अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लंग्स सर्कुलेशन। लंग सर्कुलेशन में टू टाइप्स होती हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन और ब्रोंकियल सर्कुलेशन। ठीक है, स्पेसिफिकली आज हम ब्रोंकियल सर्कुलेशन को डिस्कस करेंगे। पल्मोनरी सर्कुलेशन को हमने पहले डिस्कस कर लिया है, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ब्रोंकियल सर्कुलेशन क्या होती है, उससे पहले पल्मोनरी सर्कुलेशन को थोड़ा सा टच देते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होती है। ये जो है हमारी राइट हार्ट से स्टार्ट होकर लेफ़्ट हार्ट तक जाती है। ठीक है, किस तरह हमारे जो राइट हार्ट है, वो राइट वेंट्रिकल है, वो ब्लड को पुश करता है पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, ये पल्मोनरी कैपिलरीज के थ्रू होकर हमारे पास पल्मोनरी वेन में आता है ब्लड ऑक्सीजनेटेड होकर, और हमारे लेफ़्ट हार्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ से बॉडी को पुश कर दिया जाता है। ठीक है, तो हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि राइट साइड से स्टार्ट होकर ये लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करता है। ठीक है, लेकिन जब ब्रोंकियल सर्कुलेशन की बात आती है तो ये जो है ये हमारे पास लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होकर राइट साइड की तरफ जाता है। किस तरह? लेफ़्ट साइड से राइट हार्ट की तरफ जाता है। किस तरह जाता है? सॉरी, राइट की तरफ नहीं जाता है, ये लेफ़्ट टू लेफ़्ट जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ करेक्शन वाली है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये सिंपल सी चीज़ है। कैसे ब्रोंकियल सर्कुलेशन होती है अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, होता क्या है, नॉर्मली जब यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो यहाँ से पुश कर दिया जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, और वहाँ से ब्लड कलेक्ट होकर अपर वेना केवा और लोअर वेना केवा के थ्रू हमारे पास राइट हार्ट के अंदर आ जाता है। ठीक है, लेकिन जो ब्रोंकियल सर्कुलेशन है इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से जो अयोर्टा है, अयोर्टा से कुछ ब्रांचेज निकलती हैं जिनको हम ब्रोंकियल आर्टरीज कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ब्रांचेज हैं ये हमारी लंग्स के टिश्यूज़ को सप्लाई करती हैं। ठीक है, लंग्स के टिश्यूज़ को सप्लाई करने के बाद यहाँ से डिवाइड होके मीन के जैसे सर्कुलेशन में कैपिलरीज क्रिएट होती हैं, ब्रोंकियल सर्कुलेशन में भी ऐसे कैपिलरीज बनकर एंड पे वेन्स की सूरत में निकलती हैं। ठीक है, जो कि वेन्स जो हैं ब्रोंकियल वेन्स जो हैं वो पल्मोनरी वेन के अंदर अटैच हो जाती हैं। अगेन देखें कि हमारे पास जो ब्रोंकियल सर्कुलेशन है वो स्टार्ट होती है अयोर्टा से। ठीक है, अयोर्टा मीन के लेफ़्ट हार्ट से या लेफ़्ट वेंट्रिकल कह सकते हैं, लेफ़्ट वेंट्रिकल से अयोर्टा निकलता है। अयोर्टा से ब्रांचेस निकलती हैं जिनको बोलते हैं ब्रोंकियल आर्टरीज। ठीक है, ब्रोंकियल आर्टरीज जो हैं ये ब्लड को लेके जाती हैं लंग्स के टिश्यूज़ की तरफ। ठीक है, तो लंग्स के टिश्यूज़ को ब्लड सप्लाई करने के बाद ये कन्वर्ट होती हैं ब्रोंकियल वेन्स में। ठीक है, जो ब्रोंकियल वेन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, फिर जो ब्रोंकियल वेन्स हैं ये अटैच होती हैं पल्मोनरी वेन्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एक शंट क्रिएट हो रहा है। शंट किस तरह? ये हमारा जो है पल्मोनरी वेन में जो ब्लड जा रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, लेकिन जो ब्रोंकियल वेन में ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ब्लड जो हैं ये मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, अल्दो के ये जो ब्रोंकियल वेन का जो ब्लड है वो लिटिल अमाउंट में होगा, लेकिन फिर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड के साथ मिक्स हो जाता है, और फिर यहाँ पे जो हमारे पास ब्लड आता है पल्मोनरी वेन में, या हम कहें कि लेफ़्ट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो कम्प्लीटली सैचुरेटेड नहीं होता। यहाँ से जब ब्लड निकलता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है यहाँ पे वो 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। ठीक है, मीन की 100% सैचुरेटेड होता है। लेकिन यहाँ पे जो ब्लड आता है, मीन की जब ब्रोंकियल वेन जो है इसके साथ अटैच हो जाती है और यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है, उसके बाद जो है यहाँ पे जो इसकी सैचुरेशन बचती है वो है 97 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, फ्यू बुक्स जो है वो 95 भी लिखती हैं, लेकिन 95 जो है नेक्स्ट होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, वो किस तरह लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर होता है, यहाँ पे जो क्रोनरी आर्टरीज होती हैं वो जब वेन्स में कन्वर्ट होकर वो यहाँ पे अंदर मिक्स कर देती हैं ब्लड को। ठीक है, क्रोनरी आर्टरी से जो ब्लड जाता है हार्ट के टिश्यू को सप्लाई करने के बाद, वो जब डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो जो ब्लड है वो आकर हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी एक शंट क्रिएट होता है, मीन के जो हमारा क्रोनरी आर्टरी से ब्लड जाएगा क्रोनरी वेन की थ्रू। ठीक है, ये क्रोनरी वेन नहीं है बट इसका कुछ और नेम है, मेरे जहन में नहीं आ रहा, मैं फर्दर वीडियोस में आपको बता दूंगा। लेकिन जो ऐसे समझ लें कि क्रोनरी आर्टरी सप्लाई करती है हार्ट के टिश्यूज़ को सप्लाई करने के बाद क्रोनरी वेन में कन्वर्ट हो जाती है, वो क्रोनरी वेन जो है हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल के अंदर कनेक्टेड हो जाती है। यहाँ पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे 97 बच गया था मिलीमीटर ऑफ मर्करी, तो यहाँ पे जो ब्लड होता है वो होता है 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, होप सो कि ये पॉइंट आपको समझ आया। अगेन रिपीट करते हैं कि ब्रोंकियल सर्कुलेशन क्या होती है। ब्रोंकियल सर्कुलेशन जो है हमारे अयोर्टा से ब्रांचेस निकलती हैं जिसको बोलते हैं ब्रोंकियल आर्टरीज, वो हमारे लंग्स के टिश्यूज़ को सप्लाई करने के बाद ब्रोंकियल वेन में कन्वर्ट होती हैं और वो पल्मोनरी वेन के अंदर अटैच हो जाती हैं। ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन निकल रही थी
लंग्स से वहाँ पे उसका सैचुरेशन थी 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, लेकिन जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है ब्रोंकियल वेन्स के थ्रू तो इसकी जो सैचुरेशन है वो बढ़ जाती है 97 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। जब हमारे पास करोनरी वेन्स जो हैं वो ब्लड अटैच करती हैं या ब्लड जो है मिक्स करती हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, तो वहाँ पे उसकी सैचुरेशन रह जाती है 95 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, तो ये है हमारी ब्रोंकियल सर्कुलेशन। एक चीज़ मैं यहाँ पे और बता दूँ कि हमारे पास जो फीटल लाइफ होती है, फीटल लाइफ के अंदर जो लंग्स होते हैं उनके अंदर एयर तो नहीं जा रही होती, मीन कि ये जो एयर यहाँ से आती है और हमारी एल्विलाई और यहाँ से एयर कैप्चर करके जो ब्लड लेके जाता है थ्रू पल्मोनरी कैपिलरीज के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है, तो हमारे पास एयर नहीं आ रही होती फीटल लाइफ में, अंदर फीटल लाइफ में। तो उस सिचुएशन में जो लंग्स होते हैं इनको ब्लड सप्लाई हो रही होती है। ठीक है, तो ये जो ब्लड सप्लाई लंग्स को हो रही होती है ड्यूरिंग फीटल लाइफ वो सिर्फ और सिर्फ ब्रोंकियल आर्टरी के थ्रू हो रही होती है, क्योंकि अगर लंग्स को ब्लड सप्लाई ना हो रही हो फीटल लाइफ के अंदर तो उस वक्त फिर जो लंग्स के टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे और एट लास्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे यानी कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए ये सर्कुलेशन जो है ये कारआमद होती है। या अगर हम कहें कि आफ्टर द बर्थ अगर सिर्फ पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स के अंदर हो तो हमारे लंग्स के टिश्यूज़ जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, सेल्स डैमेज हो जाएंगे, रीज़न क्योंकि उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही। ये जो ब्लड आता है ये लंग्स को सप्लाई नहीं करता, जस्ट ये ऑक्सीजन कैप्चर करता है और वापस बाहर चला जाता है। तो लंग्स के टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हमारे पास ब्रोंकियल सर्कुलेशन है। ठीक है, तो ब्रोंकियल सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा कारआमद होती है हमारे पास फीटल लाइफ के अंदर, लेकिन इट इज़ टू मच नेसेसरी आफ्टर द बर्थ आल्सो। ठीक है, तो ये है ब्रोंकियल सर्कुलेशन। इसमें अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूँगा। ये पढ़ने का मकसद ये था ब्रोंकियल सर्कुलेशन, क्योंकि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में सैचुरेशन के लिए कि किस तरह सैचुरेशन चेंज होती है, तो ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज़।